Hello aspirants. So in this class we are going to discuss the current affairs. ये part 1 रहेगा अगस्त का current affair we will discuss. Welcome to Nexus IAS Academy. So let us start the classes with the first topic which we are going to discuss, and that these current affair classes are very important with respect to your examination, क्योंकि आपको 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर से छत्तीसगढ़ और इंडिया के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है फेमस कैंपेन्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला कैंपेन है आपका यहाँ पे मोर गांव मां पानी अभियान, माई विलेज माई वाटर कैंपेन। अगर प्रीलिम्स के लिए कोई फैक्चुअल चीज़ की बात करें इसमें हम, तो इसका फोकस है महासमुंद डिस्ट्रिक्ट पर अभी। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ये अब जो है बलरामपुर, कांकेर और बलौदा बाजार जैसे डिस्ट्रिक्ट में भी जन आंदोलन के रूप में चालू हो चुका है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पब्लिक अवेयरनेस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब जन भागीदारी को बढ़ावा देना फॉर वाटर कंजर्वेशन। ये एक सिर्फ सरकारी स्कीम नहीं है बट एक सोशल लेड इनिशिएटिव है, आप बोल सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज द मेथड। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो कंजर्वेशन मेथड क्या था इसमें। कैंपेन का कोर है सोक पिट बनाना। सोक पिट क्या काम करता है? रेन वाटर को डायरेक्टली ग्राउंड में एब्जॉर्ब करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। ये सोक पिट छत में एक नाली बना के उसको सीधा एक जमीन में गड्ढा कर देते हैं घर के पास, और वहाँ पानी सीधा उसके अंदर जाता है। तो ये उससे एक आपका मेथड है इस पर्टिकुलर आपका अभियान में, ठीक है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ द इम्पैक्ट? तो ये इनिशिएटिव सिर्फ पानी की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव नहीं करता है, बल्कि सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है। समझ रहे हैं आप लोग? हम जो हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी का यूज करके करते हैं ताकि वाटर को कंजर्व कर पाएं इसमें, ठीक है। एक प्लानिंग प्रैक्टिस बनाती है सरकार। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैंपेन अभी फिलहाल 11,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायत की जो भवनें हैं उन पर जो ग्राउंड वाटर लेवल को क्या करते हैं वहाँ पे अंकित किया जा रहा है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, सॉरी, नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर का आर्टिकल है वो देखते हैं हम लोग। आदि कर्म योगी कैंपेन, ठीक है। तो आदिवासी विकास के लिए ये एक पर्टिकुलर कैंपेन है, आपको पता होना चाहिए। अब तक आदि कर्म योगी कैंपेन जो था ये ट्राइबल वेलफेयर और गवर्नेंस का, आप बोल सकते हो, एक बहुत ग्रास रूट लेवल एक लीडरशिप मिशन था। इसमें क्वेश्चन आएगा कौन है बेनिफिशियरी फैमिलीज। तो ट्राइबल फैमिलीज जो हैं वो बेनिफिशियरी फैमिलीज हैं। और ये जो है सितंबर 17 टू 2 अक्टूबर 2025 में क्या हुआ था, ये कैंपेन का डेट है ये, ठीक है। तो ये डेट याद रखना, क्वेश्चन पूछ देता है। 17 सितंबर से गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक ये चला था। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? सेवा, समर्पण एंड संकल्प। क्या था? सेवा, समर्पण एंड संकल्प। आई फॉरगॉट टू पुट ऑन द माइक। चलो, सेवा, समर्पण और संकल्प, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसका पर्टिकुलर एम था इस पूरे कैंपेन का, ठीक है। सर्विस, डेडिकेशन एंड रिजॉल्व, ये इसका प्रिंसिपल था, ठीक है। क्यों था ये प्रिंसिपल? इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करने के लिए इस स्कीम का। क्वेश्चन पूछेगा इसको कौन स्टार्ट किया, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ जो आपके हैं सीएम विष्णुदेव साय जी ने इसको इनिशिएट किया और चालू किया था। जबकि नेशनल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको अगस्त 2025 में लॉन्च कर चुका था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी की बात करा जाए तो कर्म योगीज कौन है इसमें? तो इसमें 1,33,000 से ज़्यादा लोकल कैडर, जो लोकल कैडर है 1,33,000 लोगों का, वो एनजीओज, यूथ, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव, इन सबको आप बोलते हैं आदि सहयोगीज और आदि साथीज, ठीक है, उनके रूप में तैयार किया जा रहा है। आपको ये पता होना चाहिए। ये काडर जो है ना आपका, इस कैंपेन का मेन यूएसपी है, आपको पता होना चाहिए। इनका रोल है स्कीम के कन्वर्जेंस और पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इसके साथ साथ इसमें कुछ और की इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं, दैट इज आदि सेवा केंद्र। हर सेलेक्टेड विलेज में ये वन स्टॉप सर्विस हब बनेगा फॉर गवर्नमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। ये भी पूछ सकता है आदि सेवा केंद्र क्या है।
और एक है आपका ट्राइबल विलेज विजन 2030, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए हर गांव अपना एक्शन प्लान को क्रिएट करेगा विद द ऑफिशियल्स, विद द ब्यूरोक्रेट्स। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अ वेरी ग्रेट स्कीम, अ वेरी ग्रेट स्कीम। नेक्स्ट इज वुमेन फॉर ट्री कैंपेन, यही है आपका। तो क्या है ये देखते हैं हम लोग। दिस इज द थर्ड कैंपेन जो अर्बन डेवलपमेंट और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है, जो पढ़ रहे हैं हम लोग। दिस पर्टिकुलर जो कैंपेन है, दिस वाज इनिशिएटेड बाय डॉक्टर रमन सिंह, हु इज द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली करेंटली इन छत्तीसगढ़। और ये लॉन्च कहाँ हुआ? तो उन्हीं के क्षेत्र राजनांदगांव में ये लॉन्च किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अर्बन एरिया में जो आपका ग्रीनरी है उसको बढ़ाना और इसमें जो वुमेन है, महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी को स्ट्रेंथन करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है, आपको पता होना चाहिए। ये जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव का ये कैंपेन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अमृत मिशन जो है, क्या ये मिशन है? एक AMRUT अमृत मिशन जो है, अमृत मित्र इनिशिएटिव, उसी का एक पार्ट है, ठीक है, स्टेट लेवल पर। राजनांदगांव में 6000 सैपलिंग लगाए गए, 6000 छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं महिलाओं द्वारा, आपको पता होना चाहिए। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वुमेन है उनको प्लांटेशन के बाद जो आपका नर्चरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। सिर्फ प्लांट लगा के छोड़ने से नहीं होगा, चर देंगे गाय वाय, तो उसको नर्चर भी करना है, आपको ये पता होना चाहिए। अमृत मित्रास बनाए गए हैं उसमें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब कुछ हम लोग फेमस प्लेसेस के बारे में देखते हैं जो न्यूज में थे। लक्ष्मणेश्वर महादेव टेम्पल, ये क्या है? काशी ऑफ छत्तीसगढ़। क्वेश्चन सीधा पहला पूछेगा लोकेशन क्या है? तो खरोद, जांजगीर चांपा, पामगढ़ तहसील के पास पड़ता है ये, ठीक है। ये मंदिर त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। लेजेंड्स जो हैं उनके अनुसार लॉर्ड राम और लक्ष्मण ने यहाँ खर और दूषण का वध किया था, और वध करने के बाद क्या हुआ उनके ऊपर? और खर और दूषण जो थे ब्राह्मण थे, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए महादेव की स्थापना की थी इन लोगों ने यहाँ पे। और कुछ और जो मान्यताएं हैं वो लिखते हैं लक्ष्मण ने स्वयं इस जो शिवलिंग है उसकी स्थापना की थी जब वो बीमार हुए थे। तो ये दो माइथोलॉजीज हैं इसके बिहाइंड, आपको पता होना चाहिए। शिवलिंग जो है, जिसको लक्षालिंग्स बोलते हैं, वहां पे इस शिवलिंग में 1,00,000 छोटे छोटे होल्स हैं। क्या है? 1,00,000 छोटे छोटे होल्स हैं, इसलिए इसका नाम लक्ष्मणेश्वर टेम्पल, लाखाचुअर टेम्पल भी बोला जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। दो उसमें होल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो है पाताल से जुड़ा हुआ माना, दो उसमें जो होल है बड़े बड़े, उसको बोला जाता है। एक होल पाताल से जुड़ा हुआ है, इसमें डाले गए पानी तुरंत गायब हो जाता है, ऐसा वहां मान्यता है। और दूसरा जो छेद है उसमें होल है, वो अक्षय कुंड बोला जाता है, कहलाता है, जो हमेशा जल से भरा रहता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक में। और तो और ये भी पता होना चाहिए शिवलिंग जमीन से लगभग 30 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और स्वयंभू शिवलिंग है ये, सेल्फ मैनिफेस्टेड भी माना जाता है, खुद से जमीन से निकला है ये शिवलिंग, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, केराझार वाटरफॉल। लोकेशन पूछेगा सीधा, लगभग 16 किलोमीटर दूर है रायगढ़ से, परसदा विलेज के पास, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक पॉपुलर नेचुरल अट्रैक्शन है और एक पिकनिक स्पॉट है उस जगह का ये। इसमें मिल्क स्ट्रीम, दूध की धारा भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका पानी इतना सफेद और आप बोल सकते हो वाइटिश टाइप का है, गिरते हुए वैसा ही दिखता है, तो दूध की धारा भी बोला जाता है इसको, वहां पे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका वो है चंपेश्वर महादेव टेम्पल, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चंपारण रायपुर में ये पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट में आपका। ये रायपुर, आरंग और राजिम के बीच ट्रायंगुलर रीजन में पड़ता है, ऐसे ट्रायंगल बनता है, यहाँ सेंटर में ऐसा पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। इसका बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है? चंपारण दो वजहों से फेमस है। ये चंपेश्वर महादेव टेम्पल है, जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है हम लोगों को, और ये महाप्रभु वल्लभाचार्य
जो महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं उनका बॉर्न हुए थे वो यहाँ, उनका जन्म स्थल है ये, आपको पता होना चाहिए। और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कौन है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जो हैं वो पुष्टि मार्ग, क्या है? पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं। ही एस्टैब्लिश्ड द पुष्टि मार्ग। और ये पंचकोशी धाम जो होता है, 5 अलग अलग महादेव का एक समूह है, उसका एक पार्ट भी है चंपारण राजिम के पंचकोशी यात्रा का 5th और फाइनल डेस्टिनेशन माना जाता है। यात्रा 5 स्टॉप्स में है, ये भी आपको प्रीलिम्स के लिए पता होनी चाहिए। ब्रह्मनेश्वर, कोपेश्वर, पटेश्वर, फणेश्वर और चंपेश्वर, ठीक है, ये 5 है आपके पंचकोशी धाम में, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द पर्सन्स इन न्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे अगस्त के टाइम पे। तो पहले हैं कार्तिकेय गोयल। कार्तिकेय गोयल कौन है? सेंसस डायरेक्टर छत्तीसगढ़ एंड इंचार्ज ऑफ कास्ट सेंसस 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। एंड ही विल हैंडल द क्रूशियल डेमोग्राफिक एंड सोशल डाटा कलेक्शन रिलेटेड टू छत्तीसगढ़। के एस मनुथिया प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू बी इलेक्टेड एट दिस नेशनल पोजीशन, आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के हैं। बिपिन मांझी स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन कमिश्नर हैं ये, ठीक है, रिटायर्ड 2009 के आईएएस हैं। एंड ही इज अपॉइंटेड फॉर 2 ईयर अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी ग्रेटली, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ अवार्ड के बारे में बात करते हैं। नामी राय पारेख जो है, ही वॉन गोल्ड मेडल इन एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ही वॉन इन द 57 kg डेडलिफ्ट कैटेगरी, रायपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं ये, आपको पता होना चाहिए। आकाश कुमार देवांगन, ही इज सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट ह्यूमन मिशन ऑफ टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज, एक प्राइवेट अमेरिकन एरोस्पेस जो आपका क्या बोलते हैं कंपनी है ये, ठीक है। एंड ही इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्टेड फ्रॉम इंडिया, और आपको पता होना चाहिए रेसिडेंट ऑफ पांड्रा है ये, पेंड्रा के रेसिडेंट है ये, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, राजशेखर पैरी, अच्छा सॉरी, राजशेखर पैरी, इन्हीं के, ये राजशेखर पैरी के बारे में थी, ठीक है बातें। हाँ, अक्षय कुमार देवांगन के बारे में मैंने इनकी बात कर दी आपको। अक्षय कुमार देवांगन जो है, इज रेसिपेंट ऑफ द नेशनल हैंडलूम अवार्ड, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मेरे को आगे पीछे में, तो वो नेशनल हैंडलूम अवार्ड उनको मिला है, आपको पता होना चाहिए। बस्तर कोसा साड़ी जो है उसके वीवर जो है बुनकर समाज है, उनके रिलेटेड हैं ये। और राजशेखर पैरी हैं जिनको स्पेस में जाने का मौका मिलेगा, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज असीम खरे कौन है? तो असीम खरे जो हैं, ही इज इनवाइटेड टू राष्ट्रपति भवन, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बुलाया गया इनको? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ही इज ऑनर्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन स्मार्ट इंडिया हैकेथलॉन 2024, ठीक है, 2024, जो बीआईटी में आपका दुर्ग स्टूडेंट है, बीआईटी दुर्ग के स्टूडेंट है असीम खरे, ठीक है। नेक्स्ट इज सना माचू, तो ये कौन है? ये जो है सी सेलेक्टेड फॉर इंडियन बॉक्सिंग टीम टू रिप्रेजेंट द कंट्री, तो आपको पता होना चाहिए। ये SECR बिलासपुर डिवीजन से आती हैं, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और ये एक सर्व कर रही हैं अभी उसमें CCTC के पद पे, वहां पे वो सर्व भी कर रही हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं ना, तो ये नाम सब याद रखना है आपको। सना माचुआ। नेक्स्ट इज सुमन तिर्की कौन है? शी वॉज इन्वाइटेड टू राष्ट्रपति भवन एज द बेनिफिशियरी इन इंडिपेंडेंस डे, सोल बेनिफिशियरी थी ये। प्रधानमंत्री PMAY अर्बन से रिलेटेड हैं, आपको पता होना चाहिए। बगीचा नगर पंचायत से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, स्मृति पुस्तकालय योजना, ये क्या है हम थोड़ा देखते हैं।
दिस पर्टिकुलर, ये पूछेगा आपको इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया, तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर्टिकुलर जो स्मृति पुस्तकालय योजना मेमोरी लाइब्रेरी स्कीम जो है उसको लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, नर्डी स्टूडेंट जो होते हैं, सॉरी नर्डी, नीडी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, ऑब्जेक्टिव है इसका। इसके साथ पता होना चाहिए ये स्कीम बुक लवर्स और डोनर्स पर निर्भर है। ये पर्टिकुलर स्कीम, लोग यहाँ बुक्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स और जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो डोनेट करते हैं। ये एक क्राउड सोर्स्ड एजुकेशनल सपोर्ट का स्कीम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका गोल क्या है, स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको छोटे लेकिन बहुत मीनिंगफुल हेल्प जो होते हैं करने के लिए उनकी पढ़ाई में इसको लाया गया कि कोई रुकावट ना हो किसी को। नेक्स्ट इज गोधाम योजना। क्वेश्चन पूछेगा कौन लॉन्च किया इसको, तो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने इसको लॉन्च किया। पर्पस क्या है अगर ये पूछता है आपको, तो स्ट्रे होते हैं, अबेंडेंड होते हैं या सीज्ड एनिमल होता है, उनका केयर करना है, और साथ ही हर्डर्स और कैटल केयर टेकर को सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करना है। फोकस इसका कैटल ट्रैफिकिंग पर रोक लगाने के लिए है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैटल वेलफेयर, पशुओं को साइंटिफिक कंजर्वेशन और प्रमोशन करने के लिए, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कैटेगरी भी दी गई है इसमें, हर्डर्स होते हैं जो, उनको 10,916 मंथली ऑनरेरियम मिलेगा इसमें, और परफॉर्मेंस इनिशिएटिव मिलेगा 10 से लेके 30 पर कैटल पर डे के हिसाब से, अच्छा काम करेंगे तो, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट, उतना ये डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने दे दिया है बस न्यूज़ में था करके, ठीक है। मेन कहाँ हुआ ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मेरा गांव मेरी पहचान योजना, माई विलेज माई आइडेंटिटी स्कीम। पहला क्वेश्चन कहाँ लॉन्च हुआ, तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में लॉन्च हुआ। 78 विलेज ऑफ रायपुर डिस्ट्रिक्ट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस स्कीम, माई विलेज माई आइडेंटिटी स्कीम। ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ ऑल वेलफेयर स्कीम, की जितने भी वेलफेयर स्कीम है उसको घर तक पहुंचाया जाए, विलेज तक पहुंचाया जाए। विलेज को एक यूनिक फीचर दिया जाएगा, कल्चर, हिस्ट्री और हेरिटेज को उभार कर उनकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी देने के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लाया गया है। अप्रोच क्या रहेगा इस स्कीम में, तो डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ है, वो अडॉप्ट करेंगे विलेज को और उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर स्पेशल रिकॉग्निशन देंगे इन विलेजेस को, आपको पता होना चाहिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसी गांव को कंप्लीट पल्सेस विलेज क्या कर देता है, घोषित कर देता है, तो उसकी पहचान बन जाती है कि वो पल्स विलेज है, वहां से दाल की खेती होती है। समझ रहे हो ना अगर आप लोग। अगर WCD डिपार्टमेंट किसी गांव को माल न्यूट्रिशन फ्री विलेज बोल देता है तो उसकी पहचान बन जाएगी वो कि एकदम मस्त खा पी दे रहे हैं वहाँ के लोग। तो ये अलग अलग स्कीम के साथ, अलग अलग स्कीम्स के साथ विलेजेस को जोड़ने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज हरिहर पाठशाला योजना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि लॉन्च डेट क्या था, तो 25 जुलाई 2025 वाज द लॉन्च डेट, लॉन्च्ड बाय रायपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसका कोर मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। इस स्कीम की सबसे बड़ी बात है AI सॉफ्टवेयर। क्या, AI सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, इंजीनियरिंग स्टूडेंट द्वारा डेवलप किए गए इस सॉफ्टवेयर से क्या किया जाएगा, पौधों की निगरानी रखी जाएंगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो आपका ये प्लांट्स जो है ना, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के तहत लगाया जा रहा है इस पर्टिकुलर हरिहर पाठशाला योजना में, आपको पता होना चाहिए। लॉन्च डे पर 5,000 से ज्यादा सैपलिंग्स का रोपण किया गया था, सैपलिंग्स लगाई गई थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, इसको अभी छोड़ दो, ये फिर से रिवाइज होने वाला है। ये जो 400 यूनिट था ना उसको 100 यूनिट कर दिया गया था, जो विष्णुदेव गवर्नमेंट है इसको 100 यूनिट कर दी थी, तो अभी रिवीजन और आने वाला है इसका, दिसंबर में हम लोग इसको पढ़ेंगे फिर से अच्छे से, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको अभी बता देता हूँ हुआ क्या था, ये थोड़ा सा जान लो। स्कीम में थोड़ा सा रिवीजन हुआ था, और मंथली कंजम्पशन लिमिट जो भूपेश बघेल जी 400 यूनिट रखे हुए थे सब्सिडी के लिए, आधा हो जाता था बिजली बिल,
उसको 100 यूनिट कर दिया गया था 1 अगस्त को। तो आपको पता होना चाहिए लगभग 31 लाख फैमिली 70% डोमेस्टिक कंज्यूमर जो थे उनको 100 यूनिट से कम कंज्यूम करते हैं तभी उनको ये लाभ मिलेगा। अभी उसको चल रही बात 200 यूनिट करने की, तो देखते हैं क्या होता है। इसलिए मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ इस स्कीम के बारे में, ठीक है, कि बाद में कंफ्यूजन ना आ जाए आप लोगों को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अन्न कोष, चीफ मिनिस्टर ग्रेन फंड। ये स्कीम जो है ना पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो होती हैं पीवीटीजीज, उनके मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को सीधा टारगेट करता है। और जो आपका प्रधानमंत्री जन मन योजना है उससे जो लाभ है वो सिग्निफिकेंट रूप में इनको मिलता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कब लॉन्च हुआ, तो स्टार्ट डेट था इसका 1 अगस्त 2025। कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया, आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी बॉडी है इसको जो गाइड कर रही है, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दैट इज फंडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मिनरल ट्रस्ट फंड, डीएमएफ फंड जो होता है आपका, ये भी पता होना चाहिए कौन से फंड से हो रहा है, तो डीएमएफ फंड जो है सरगुजा का, वहीं से वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है पैसे ले रहा है इस स्कीम के लिए। तो मुख्यमंत्री अन्न कोष एंड द एसोसिएटेड एक और स्कीम है आपका सुपोषित सरगुजा अभियान। बोथ ऑफ द स्कीम्स आर अलाइंड विद द नेशनल प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना। आपको पता होना चाहिए द गोल इज टू स्ट्रेंथन द सोशल न्यूट्रिशियस एंड इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ पहाड़ी कोरवा जैसे जो ट्राइब रहते हैं, स्पेशली बैकवर्ड है उन इलाकों में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सुपोषित सरगुजा अभियान क्या है, ये दोनों स्कीम को मिक्स किया गया है पीएम जनमन में, तो ये भी बता देता हूं मैं। अप्रोक्सीमेटली 9500 माल न्यूट्रिस्ट जो चिल्ड्रन है आपके 6 मंथ से लेके 6 ईयर तक का, उनको रजिस्टर्ड आंगनवाड़ी सेंटर में सरगुजा में बेनिफिट दिया जाएगा कुछ। और इन बच्चों को जो एग्जिस्टिंग स्कीम है टेक होम राशन और हॉट फूड स्कीम जो है मिड डे मील स्कीम टाइप का, वो सबका सप्लीमेंट के रूप में एडिशनल फूड न्यूट्रिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना ये क्या है, 459 पहाड़ी कोरवा प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन जो उस डिस्ट्रिक्ट में हुआ करती थी उनको चना दिया जाएगा 1 किलो और 1 किलो मूंग दाल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो पता होना चाहिए, पहाड़ी कोरवा कम्युनिटी के लिए था ये। नेक्स्ट व्यय वंदना योजना, ये क्या है, ये स्कीम जिसे अब आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, सीनियर सिटीजन के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ एक हेल्थ डिग्निटी को इंश्योर करता है। ठीक है, टारगेट ग्रुप पूछेगा आपका, तो सीनियर सिटीजन 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, एपीएल बीपीएल सबके लिए है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है एपीएल के लिए नहीं है। तो आपके भी घर में कोई हो तो इसके अंदर अपने बुजुर्ग लोगों को एनरोल करवा लीजिए। टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट रहा राजनांदगांव, राजनांदगांव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। क्या होता है इसमें, तो कार्ड होल्डर जो रहेंगे ना, जो सीनियर सिटीजन, दोज आर एलिजिबल फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख एनुअली इन हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो भी एम्पैनल्ड रहेंगे इसके साथ, जनरली पूरे हॉस्पिटल हैं इसमें। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, कोई इनकम लिमिट नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट संपूर्ण अभियान अवार्ड सेरेमनी, ये इवेंट नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया और एस्पिरेशनल ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ की परफॉर्मेंस को वैलिडेट किया इस पर्टिकुलर सेरेमनी ने। दिस वाज, पहला पूछेगा कि संपूर्ण अभियान अवार्ड सेरेमनी किसने कंडक्ट कराया, तो इट वाज नीति आयोग। सर्वे पीरियड था जुलाई 24 से सितंबर 24 के बीच में इसको। कैंपेन फॉर अचीविंग द सैचुरेशन वाज दिस टाइम। ऑब्जेक्टिव क्या था, तो 6 की इंडिकेटर इंडाइसिस में रखे गए 100% सैचुरेशन टारगेट अचीव करने के लिए, जिसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और वुमेन एम्पावरमेंट पर फोकस किया गया था। ठीक है, ये जो आपका अवार्ड था इन 6 चीजों पे फोकस था, ये आपको पता होना चाहिए। इस अवार्ड को 19 एस्पिरेशनल डेवलपमेंट ब्लॉक और 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ दोनों को अवार्ड में 100% टारगेट जो 30 सितंबर 2024 तक उन्होंने पूरा किया, उनको अवार्ड मिला। आपको पता होना चाहिए कितने, 19 एस्पिरेशनल डेवलपमेंट ब्लॉक, 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो ये डाटा ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक,
देख लीजिए, इसको भी पढ़ लेना। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बस्तर कोंडागांव को गोल्ड मेडल मिला, सिल्वर किसको मिला, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, कोरबा, ब्रॉन्ज मिला बीजापुर। ये क्वेश्चन पूछेगा, ये उतना नहीं पूछेगा, ब्लॉक से तो नहीं पूछेगा, ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट गोल्ड याद रख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बस्तर और कोंडागांव को मिला, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट टीबी फ्री विलेज ऑफ छत्तीसगढ़। ये एक हेल्थ अचीवमेंट है जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। टीबी फ्री विलेज, ग्राम पंचायत जिंद, ग्राम पंचायत जिंद। तो जिंद जो है वो ग्राम पंचायत कबीर धाम डिस्ट्रिक्ट में है, कवर्धा जिसको आप बोलते हैं। वो स्टेट का पहला टीबी फ्री, क्या हो गया, टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस फ्री ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है, वेरी टेंटेटिव। अब तक 4106 ग्राम पंचायत को टीबी फ्री डिक्लेयर किया जा चुका है, आपको पता होना चाहिए। अभी फिलहाल में इसको किया गया है, घोषित किया गया, ठीक है। यह अचीवमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 तक इंडिया को टीबी फ्री बनाने के लक्ष्य को मजबूती दे रहा है। ये उनका एक स्कीम है कि 2025 तक टीबी फ्री बनाना है इंडिया को। अब आपको पता होना चाहिए इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, ये सक्सेस रेट क्यों रहा। तो निक्षय मित्र, एक आपका निक्षय मित्र योजना है, उसमें जो डिप्टी सीएम है हमारे, सीएम डिप्टी सीएम विजय शर्मा, और वो हेल्थ मिनिस्टर एक हमारे हैं श्री श्याम बिहारी जायसवाल, उन्होंने पर्सनली इन्वॉल्वमेंट अपना इसमें अच्छा दिखाया, ऐसा न्यूज में था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, हबीब तनवर राज्य अलंकरण सम्मान स्टेट ऑनर। तो ये अवार्ड का टाइप क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये एक स्टेट ऑनर है विच इज इंस्टीट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। किस फील्ड में इसको प्रेजेंट किया जाता है, तो फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन थिएटर। थिएटर में जो लोग परफॉर्म करते हैं उनको दिया जाता है, रंगमंच में काम करने वालों को दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। स्कोप क्या है, कॉन्टेम्प्ररी थिएटर में एक्सेप्शनल वर्क जो करते हैं लोग उनको दिया जाता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो, चाहे वो हिंदी हो या किसी भी लैंग्वेज में हो। इसका मेन एम है हबीब तनवर जी की तरह फोक और मॉडर्न थिएटर को जोड़ना। हबीब तनवर वॉज अ वेरी ग्रेट आर्टिस्ट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। राज्योत्सव के टाइम पहली बार दिया गया था। हबीब तनवर जी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ही वॉज बॉर्न इन 1 सितंबर 1923 इन रायपुर, और नया थिएटर, न्यू थिएटर का इन्होंने 1959 में इन्होंने बनाया। और छत्तीसगढ़ के फोक आर्टिस्ट के साथ साथ काफी ग्लोबल रिकॉग्निशन भी था इनको, बाहर बाहर विदेश में जाके इन्होंने काम किया है, आपको पता होना चाहिए। पद्म श्री, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप और पद्म भूषण भी इनको सम्मानित किया जा चुका है इन अवार्ड से। नेक्स्ट इज वसुंधरा सम्मान, क्या है, नेक्स्ट इज वसुंधरा सम्मान। तो 25th एडिशन सिल्वर जुबली ईयर रहा ये आपके वसुंधरा सम्मान का, जो आपको पता होना चाहिए। इसमें अवार्ड मिला सीनियर जर्नलिस्ट राहुल देव, आपने सबको देखा होगा इसको, इनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेट देवी प्रसाद चौबे जी के मेमोरी में इस अवार्ड को दिया जाता है, वसुंधरा सम्मान को, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। 25 साल हुआ है तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है किसको मिला। राहुल देव जी ने 4 डिकेड से ज्यादा हो गया, 40 साल से ज्यादा हिंदी जर्नलिज्म में वो काम कर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर के एडवाइजर के रूप में भी काम किया हुआ है पहले, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज पुलिस कमिश्नर सिस्टम टू बी इम्प्लीमेंटेड इन रायपुर। इसका मतलब क्या है, दिस पर्टिकुलर, ये एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है छत्तीसगढ़ में, और इसका अनाउंसमेंट किया गया था छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं विष्णु देव साय, उन्होंने इसका किया अनाउंसमेंट ऑन 15 अगस्त 2025 इंडिपेंडेंस डे के दिन पे। कैपिटल सिटी रायपुर जो है उसके अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको चालू किया जा रहा है। 1 नवंबर 2025 से ये चालू होगा, एक्सपेक्टेड रखा गया है डेट। अब इसमें होगा क्या, आपको समझ आ रहा होगा क्या है कमिश्नरेट सिस्टम। तो पुलिस को ऑटोनॉमी दी जाएगी, मजिस्टेरियल पावर दिया जाएगा, पुलिस कमिश्नर को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दी जाएगी, ठीक है। इसके तहत इससे पुलिस को वो जिम्मेदारियां डायरेक्टली मैनेज करने की शक्ति मिलेगी जो पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीएम को हुआ करता था। तो ये आप कर सकते हैं पावर को, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जो फैसले हैं अब
पुलिस लेवल पर तुरंत हो पाएंगे, फटाक ले। डीएम ऑफिस तक जाने की जरूरत नहीं है, जैसे लाइसेंसिंग ऑफ फायर आर्म, हथियार जो होते हैं ना, गन वन, उसके लिए। अप्रूवल ऑफ प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन डीएम के पास नहीं है, अब आईपीएस के पास जाके कर सकते हैं। यूज ऑफ फोर्स ड्यूरिंग राइट्स, तो अब कहीं राइट्स वाइट्स हो रहे हैं तो फोर्स सीधा पुलिस वाले कर सकते हैं। और इशुएंस ऑफ प्रिवेंटिव ऑर्डर सेक्शन 144 पहले कलेक्टर लगाते थे, अब सीधा यहाँ से पुलिस कमिश्नर लगा सकते हैं। तो ये सिस्टम मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्विकर रेस्पॉन्स और बेटर अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। भाई आईपीएस फोन करके पूछ रहे हैं डीएम से, भैया करूँ कि नहीं 144, तो ऐसे वैसे में बहुत टाइम लग जाता था। आईपीएस ही को करना है एट द एंड, जो करना है ग्राउंड पे, डीएम जी को थोड़ी नहीं करना है, तो इन्हीं को पावर दे दी जा रही है, फट फट काम हो बड़े बड़े शहरों में, ठीक है। नेक्स्ट इज कौशल तिहार 2025 जो है, ये स्किल फेस्टिवल किया गया। डेट था इसका 21 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक। यूथ में स्किल डेवलपमेंट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इसको लाया गया है कौशल तिहार को। पार्टिसिपेंट को नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन जैसे कि स्किल इंडिया 2026 और वर्ल्ड स्किल 2026 के लिए तैयार करने के लिए ये कौशल तिहार 2025 लाया गया है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, आर्चरी एकेडमी इन जसपुर। पांड्रा पाट कहाँ है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, पांड्रा पाट जसपुर ट्राइबल रीजन में टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए इस आर्चरी एकेडमी को बनाया गया है। टोटल कॉस्ट लगा 20-20.5 करोड़ रुपया, और पूरा कॉस्ट जो है इसका एनटीपीसी जो है उनके सीएसआर फंड से आ रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, उसके तहत ये आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कहां से, एनटीपीसी से, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ओथ सेरेमनी ऑफ थ्री न्यू मिनिस्टर्स, ठीक है। कैबिनेट का विस्तार हुआ हमारे छत्तीसगढ़ में। एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दोनों के लिए बहुत जरूरी था ये। हमारे छत्तीसगढ़ में 11 मंत्री बनते हैं, तो 20 अगस्त 2025 को रायपुर के राजभवन में 3 नए मिनिस्टर बनाए गए, जिनमें ओथ कहाँ हुआ, कब हुआ ये पूछेगा तो 20 अगस्त को याद रखिएगा, कहाँ, तो राजभवन में हुआ। 3 नए मिनिस्टर कौन बने, तो 3 नए मिनिस्टर बने आपके, अभी टोटल 14 मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। गजेंद्र यादव, ये दुर्ग से आते हैं, और गजेंद्र यादव जो हैं इनको स्कूल एजुकेशन, विलेज इंडस्ट्री, लॉ एंड लेजिस्लेटिव अफेयर का मिनिस्टर बनाया गया है। स्कूल एजुकेशन बहुत क्रिटिकल मिनिस्ट्री है। मिस्टर गुरु कुशवंत साहिब, ये जो हैं आपके स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, स्केड्यूल कास्ट डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट इज मिस्टर राजेश अग्रवाल, टूरिज्म एंड कल्चर, रिलीजन, रिलीजियस ट्रस्ट एंड रिलीजियस रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। अब आप बोलेंगे सर एक्सपांशन के बाद 11 से 14 हो गए हैं मिनिस्टर, तो देखो एक सीएम हो गए, 2 डिप्टी सीएम है हमारे पास छत्तीसगढ़ में, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 1A के अनुसार कैबिनेट की स्ट्रेंथ, असेंबली स्ट्रेंथ 90 है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो उसके अनुसार 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस तरह 14 पर, जो 14 है आपका, 15% ऑफ 90 निकालोगे तो 13.5 आता है। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट को टच कर दिया है हम लोगों ने 14 मिनिस्टर बना के, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग कुछ देख लो आप लोग कौन कौन है एग्जिस्टिंग। तो सीएम विष्णुदेव साय हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, मिनरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज इनके पास है। जो आपके डिप्टी सीएम मिस्टर अरुण साव हैं, उनके पास स्पोर्ट्स एंड यूथ पब्लिक वर्क। सीएम मिस्टर डिप्टी सीएम मिस्टर विजय शर्मा हैं, इनके पास होम, जेल, ये सब है आपका, ठीक है, होम मिनिस्ट्री, जेल, पंचायती राज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओपी चौधरी जी के पास फाइनेंस है। लक्ष्मी राजवाड़े जो हैं उनके पास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। टंकराम वर्मा जी के पास हायर एजुकेशन है, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज बस्तर ओलंपिक गेट रिकॉग्निशन एज खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। तो इसका मतलब क्या है, न्यू स्टेटस, बस्तर ओलंपिक्स को अब खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में 2025 से आयोजित किया जाएगा, आपको पता होना चाहिए। नाम चेंज हो गया, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हो गया, ठीक है। नेशनल रिकॉग्निशन मिला, ट्राइबल यूथ को जो है उनके प्रतिभा जो है उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी इससे, ठीक है। ग्लोबल शोकेस मिलेगा एक आपको छत्तीसगढ़ की ट्रेडिशन को, कल्चर को, जो आर्चरी है, इस टाइप की चीजों को, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया पुलिस कमिश्नर सिस्टम ना।
पुनः मरगम अभियान, रिहैबिलिटेशन ऑफ रिवाइवल। ये जो पर्टिकुलर अभियान है बस्तर रेंज पुलिस द्वारा जो स्टार्ट किया गया है, एंटी नक्सल स्ट्रेटेजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। मार्च 2026 तक नक्सलिज्म को खत्म करना है, ये उसके तहत ही एक अच्छा अभियान है, रिहैबिलिटेशन टू रिवाइवल। ठीक है, फोर्स की जगह होप को चूज करता है ये अभियान। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रिहैबिलिटेशन टू रिवाइवल? तो आपको समझना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लाया गया, पहला क्वेश्चन बनता है। तो इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत बीजापुर में लाया गया और धीरे से पूरे बस्तर के सारे डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सरेंडर्ड जो मॉइस्ट है ना, नक्सलिस्ट हैं, उनको सेल्फ रिलायंट बनाना, रेस्पेक्टेबल और सेफ लाइफ देना उनको। इसका अल्टीमेट गोल माइस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको एलिमिनेट करके बस्तर में एक परमानेंट पीस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की ओर हमारे स्टेट के बस्तर डिवीजन को बढ़ाना है। ठीक है, जो सरेंडर्ड आपके वो होते हैं ना, काडर्स होते हैं, उनको छत्तीसगढ़ नक्सल सरेंडर विक्टिम रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी 2025 के तहत सपोर्ट मिलेगा। इस स्कीम के तहत तुरंत जैसे ही वो क्या करेंगे, सरेंडर करेंगे, उनको 50,000 रुपए का इमीडिएट असिस्टेंस दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो बाउंटी का पैसा उनके ऊपर रहता है वो भी दे दिया जाता है। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी, कारपेंट्री, टेलरिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाएगी, सोशल री इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो आप इंडिया में एक डेमोक्रेटिक लाइफ जी सके हमारे देश में। प्रोडक्ट छांव, शेड प्रोजेक्ट, ये इनिशिएटिव एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हेल्थ और वेलफेयर पर फोकस करने के लिए लाया गया है। ठीक है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो वहाँ के कलेक्टर थे श्री गौरव सिंह, उनकी इनिशिएटिव रहा ये, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट पर्सनल और उनके फैमिली की हेल्थ पर ध्यान देना, जिससे हेल्थ और प्रोडक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन हो। घर में अच्छे सुखी सब रहेंगे एक डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर के यहाँ, तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, वो हेल्दी रहेगा तो काम अच्छे से कर पाएगा। तो यही इस स्कीम का मेन फोकस था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, बने खाबो बने रहिबो अभियान, ईट वेल स्टे वेल। तो ये जो है 4 अगस्त से 6 अगस्त तक 3 दिन का कैंपेन चलता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट जो है वो चला रहा है, इस अभियान को चलाया था। रेनी सीजन में क्या होता है, फूड बॉर्न डिसीजेज होती हैं, उनको रोकना और सेफ एंड हाइजेनिक फूड की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था, आपको पता होना चाहिए, फसाई के गाइडलाइन के तहत। नेक्स्ट इज वज्रपथ सुरक्षा रथ, लाइटनिंग प्रोटेक्शन व्हीकल। ये क्या है आपका, तो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आपका वज्रपथ सुरक्षा रथ जो है वो है लाइटनिंग, जो बिजली गिरने से होने वाली लाइफ लॉस होता है उनको रोकने के लिए और पब्लिक अवेयरनेस के लिए इसको चालू किया गया था, आपको पता होना चाहिए। ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप्ड एक मोबाइल ऐप सचेत और दामिनी का यूज करने को प्रमोट करने के लिए उस डिस्ट्रिक्ट में था कि आप अपने मोबाइल में सचेत या दामिनी ऐप को डाउनलोड करिए। इससे लाइटनिंग जो होती है, बिजली गिरती है, उसको पहले ही आपको थोड़ी देर पहले 1-2 घंटे पहले बता दिया जाता है कि आज इस जगह पे लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म हो सकता है, तो कृपया आप वहां ना जाएं, घर से बाहर ना निकले। काफी लोगों की डेथ हो जाती है उसकी वजह से, आपको पता होना चाहिए। फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप, तो फार्मा का मतलब क्या, मेडिसिन से रिलेटेड है। ट्रांसपेरेंसी इन मेडिसिन प्राइसेस और कंज्यूमर एम्पावरमेंट के लिए एक नया इनिशिएटिव है ये। ठीक है, कंज्यूमर और रिटेलर दोनों इससे करेक्ट प्राइस चेक कर सकते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शंस देख सकते हैं उसके, और एमआरपी एंड फिक्स रेट जान सकते हैं उस मेडिसिन के बारे में। तो ये आपको पता होना चाहिए, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आज की क्लास को वी विल सम अप हियर, और इसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, जो दूसरा क्लास रहेगा उसमें नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका अगस्त का सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप सो काफ़ी अच्छे से इस मटेरियल को आपको डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल से निकाल लो या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट ये एप्लीकेशन हमारा नेक्सिस एकेडमी का है, उसमें ये फ्री रिसोर्सेज सेक्शन के डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में करंट अफेयर डला हुआ है, तो वहां से डाउनलोड करके गो थ्रू इट, अपना एक बार इससे गो थ्रू कर लो यहाँ से डिस्कशन के बाद। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल गाइज। सो मिलते हैं गाइज इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।